हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 4.1 हम पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड तमाम फार्मूले और लॉजिक हम पिछले लेक्चर में अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फंक्शन है y इक्वल tan इनवर्स 1/x²। तो ये फंक्शन इसको हम लिख लेंगे y इक्वल tan इनवर्स, और ये जो 1/x² लिखा हुआ है ये इस फंक्शन का एंगल है। इसको हम थीटा के इक्वल सपोज कर सकते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम इसको सपोज कर लेंगे कि 1/x² इक्वल है थीटा। एंगल को हमने थीटा के इक्वल सपोज कर लिया। 1/x² ये थीटा के इक्वल आ गया और इसको अब हम अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। जहाँ पे 1/x² लिखा हुआ है अब हम वहाँ पे थीटा लिख सकते हैं। तो ये 1/x² इसको रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह पे अब हम लिख देंगे थीटा। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया y इक्वल tan इनवर्स थीटा। अब इक्वल के बोथ साइड पे हम लिखेंगे d/dx। लेफ्ट साइड पे y है तो ये बन जाएगा d/dx ऑफ y, और राइट साइड पे है tan इनवर्स थीटा तो d/dx ऑफ tan इनवर्स थीटा। डेरिवेटिव d/dx ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसकी प्रेजेंस हमें बताती है कि हम डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं। अब d/dx tan इनवर्स x ये फार्मूला है, इस फार्मूले को हम लिख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इक्वल 1/1 + x²। एंगल है x और x का डेरिवेटिव लेके इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे फार्मूले के साथ, यानी पहले फार्मूले को हम कन्वर्ट करेंगे 1/1 + x² में, और इसके बाद हमने x का एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे जो कि 1 आएगा, और इसको हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो tan इनवर्स x हो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हो तो डेरिवेटिव आ जाएगा 1/1 + x²। अगर एंगल x हो तो, अगर x है तो डेरिवेटिव 1 आएगा और ये आंसर होगा 1/1 + x²। और अगर यहाँ पे थीटा है d/dx tan इनवर्स ऑफ थीटा। थीटा का मतलब है कि वैल्यू x के अलावा कुछ भी हो सकती है, तो हम इसको लिखेंगे 1/1 + θ² इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा d/dx ऑफ थीटा। मीन्स एंगल का डेरिवेटिव लेके उसको हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एंगल का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई होगा। अब इस फार्मूले को हम अपने क्वेश्चन का पार्ट बना लेंगे। तो ये 1/1 + θ² इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा, इसको हम अपने क्वेश्चन में लिख लेंगे और इसके बाद हम थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमारे पास ये फार्मूला आ गया जिसको हमने क्वेश्चन में लिख दिया, और अब थीटा को रिप्लेस करके इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1/x²। अब यहाँ पे क्योंकि थीटा का स्क्वायर है इसलिए हम 1/x² का होल स्क्वायर लिखेंगे। 1/x² ये थीटा की वैल्यू है और थीटा का स्क्वायर है इसलिए हम होल स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे d/dx ऑफ थीटा। थीटा की जगह पे आ जाएगा 1/x²। अब हमने इस 1/x² इसका डेरिवेटिव लेना होगा और इसके लिए हमें पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम ये फर्स्ट पार्ट इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/1 + 1/x² होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1 आएगा और डिनोमिनेटर में होगा x⁴, और ये x² जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो ये -2 बन जाएगा, यानी पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है ये फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शंस मौजूद हैं इसलिए हम एलसीएम लेंगे। x⁴ और 1 का एलसीएम आ जाएगा x⁴। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास आ जाएगा
एक्स पावर 4 और आगे प्लस साइन है फ्रैक्शंस में, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और नेक्स्ट टर्म हमारे पास 1 आएगी और इसका जो न्यूमरेटर है ये अपनी जगह पे इसी तरह 1 अपनी जगह पे मौजूद है। और हमारे पास है डेरिवेटिव एक्स पावर -2, इसका डेरिवेटिव पावर रूल से -2 एक्स पावर -3 n एक्स पावर n-1 फार्मूला हमने अप्लाई किया, पावर रूल अप्लाई किया है। अगर हमारे पास एक्स पावर n हो और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना हो तो हम लिखते हैं n एक्स पावर n-1। अब डेरिवेटिव है हमारे पास x पावर -2 का, तो हम लिखेंगे -2 एक्स पावर -2 -1 यानी पावर बन जाएगी -3 और ये डेरिवेटिव हमने लेके क्वेश्चन में लिख दिया। अब हमने जस्ट वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट यानी फ्रैक्शन अपनी जगह पे इसी तरह मौजूद है और ये -2 इसके बाद x पावर -3 लिखा हुआ है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे जिसकी वजह से ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे। x पावर 3 इसको हम कैंसिल करेंगे, x पावर 3 कैंसिल हो जाएगा और एक x यहाँ पे डिनोमिनेटर में रह जाएगा। यानी अब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफाई होने के बाद 1/x पावर 4 + 1/x मल्टीप्लाइंग बाय -2। अब ये जो डिनोमिनेटर में x है इसको हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए कि अगर हमारे पास x/1/2 हो तो ये जो 2 है ये ऊपर जाके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी एक वैल्यू को, एक नंबर को एक फ्रैक्शन डिवाइड करती है तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आएगी x/x पावर 4 + 1 मल्टीप्लाइंग बाय -2 और ये -2 अब ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर होगा -2x और डिनोमिनेटर हो जाएगा x पावर 4 + 1 और ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया फंक्शन का, यानी हमने dy/dx फाइंड कर लिया है। अब हम y को रिप्लेस करके इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और यहाँ तक रहने दे तब भी ठीक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।